आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से विद्रचक और आज हम बात करने वाले हैं रेबीज जैसी बीमारी के बारे में, क्योंकि जिसके होने से लगभग पूरे विश्व में, यहाँ तक कि एशिया और अफ्रीका देशों में सबसे ज़्यादा 95% से भी ज़्यादा लोगों की मौत हर साल हो जाती है। और जिसका कारण हमेशा रेबीज जैसी बीमारी होती है, जो कि कुत्तों के काटने या फिर अन्य जानवरों के काटने से फैलने वाला रोग होता है। और जिसका केवल एक ही इलाज होता है कि अगर इसका इलाज उपचार सही से नहीं किया गया और ये समय पर इसका इलाज नहीं मिला तो इसका कोई अन्य इलाज भी नहीं है और सीधा उस व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। और ये आंकड़े दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं तथा इसके क्या कारण है, इसे जानने के लिए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही हम इसमें ये जानेंगे कि रेबीज क्या होता है और रेबीज कैसे फैलता है और रेबीज के क्या लक्षण और क्या पहचान होती है। साथ ही इसमें कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, कौन सी वैक्सीन कारगर होती है और इसका कितने समय तक इसका उपचार किया जाना चाहिए और इसका कितने समय का कोर्स होता है। साथ ही इसमें कितनी सावधानी रखना चाहिए, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इन सभी बातों पे आज हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर रेबीज होता क्या है। रेबीज एक बीमारी होती है जो कि रेबीज नामक विषाणुओं से होती है और ये मुख्य रूप से पशुओं के या मतलब जानवरों की बीमारी होती है, लेकिन संक्रमित जानवरों द्वारा मनुष्य में भी हो जाती है और यह ज्यादातर कुत्तों के काटने या खरोचने से होती है और ये विषाणु संक्रमित पशु या जानवर के लार में रहते हैं। जब कोई जानवर मनुष्य को काट लेता है या उसे खरोच लेता है तो ये विषाणु मनुष्य के शरीर पर प्रवेश कर जाता है। और साथ ही ये भी हो सकता है कि यदि आपके घर में कोई पालतू जानवर रेबीज से पीड़ित हो और उसकी लार से किसी भी व्यक्ति की आंख, मुंह और खुले हुए जख्मों पर ये घाव में संक्रमण हो सकता है। साथ ही इस बीमारी के लक्षण मुख्य रूप से कई लंबे समय तक हो सकते हैं या फिर ये कई वर्षों के बाद भी दोबारा जागृत होने की संभावना होती है या एक्टिवेट हो सकते हैं, जबकि आमतौर पर ये 1 से 3 महीने में इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब ये जान लेते हैं कि आखिर रेबीज फैलता कैसे है। रेबीज की बीमारी के संक्रमण जानवर के काटने खरोचने से फैलते हैं और विदेशों में चमगादड़ से भी रेबीज होता है, पर 95% रेबीज की बीमारी कुत्ते, बिल्ली और बंदरों के काटने खरोचने से भी होती है और जो कि एशिया और अफ्रीका देशों में सबसे ज्यादा तेजी से फैलते हैं। अब जानते हैं कि आखिर रेबीज के लक्षण और पहचान क्या क्या होती है और इसके सिम्टम किस तरह के होते हैं, इससे पता चले कि व्यक्ति रेबीज से पीड़ित है या जानवरों को रेबीज के सिम्टम आ रहे हैं। रेबीज बीमारी के लक्षण पहले संक्रमित जानवर के काटने या खरोचने के बाद में कुछ दिनों के बाद ही दिखना शुरू होने लगते हैं और जिसमें ज्यादातर मामलों में रेबीज के रोग के असर दिखने के लिए कई साल या कई महीने भी लग जाते हैं। और इस बीमारी का विशेष लक्षण शरीर के जिस जगह पर जानवर ने काटा या खरोचा होगा वह उसी जगह की मांसपेशियों में झुंझुनाहट जैसे यानी कि सनसनाहट सी लगने लगती है और विषाणुओं के शरीर में पहुंचने के बाद ये विषाणु नसों के द्वारा मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं और जिससे कि कई लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि शरीर में दर्द, थकावट महसूस होना, सिर दर्द होना, बुखार आना, मांसपेशियों में जकड़न होना, चिड़चिड़ापन होना, उग्र स्वभाव होना और घबराहट होना, अजीब तरह की हरकतें करना, कमजोरी होना तथा लकवा लगना और आंखों में बहुत अधिक आंसू आना तथा तेज रोशनी और तेज आवाजों से डरना और चिढ़ना और परेशान होना तथा बोलने में बहुत ही दिक्कत होना, मांसपेशियों का ऐंठना, पानी से डर लगना, पानी से दूर भागना, कुछ अजीब अजीब सी जानवरों की तरह हरकतें करना, ऐसे केस शामिल होते हैं और ऐसी सिम्टम दिखाई देते हैं। और अगर यही लक्षण रेबीज के कुछ ज्यादा ही हो जाए और संक्रमण ज्यादा फैलने लगे तो फैलते ही ये मनुष्य की नसों में पहुंच जाता है और वहां से ये मस्तिष्क में घुसकर पहुंच जाता है तो कुछ अलग अलग ही लक्षण सामने आने लगते हैं, जिस तरह की मुंह में बहुत अधिक लार आना, झाग आना, नजर धुंधली होना और दो दिखाई देना, यहाँ तक कि शरीर का ऐंठ जाना और लकवा जैसे लक्षण भी सामने आ सकते हैं। आप जानते हैं कि आखिर रेबीज का इलाज क्या है और इसे किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको बताते चले, और ये जानकारी शायद बहुत अधिकतर लोगों की होगी, कि अगर एक बार रेबीज का संक्रमण शरीर में पहुंच गया तो रेबीज से पीड़ित व्यक्ति का कोई भी इलाज नहीं होता है, पर इसके कुछ मामलों में लोगों को जान बच भी जाती है, पर उन्हें हमेशा ये खतरा बना होता है और उन्हें हमेशा कई सालों बाद भी ये संक्रमण वापस आने की संभावना रहती है और कई बार ये ऐसे आ भी जाता है और जिसमें लोगों की जान जाने की पूरी संभावना भी हो जाती है। साथ ही जिन लोगों के घरों में पालतू जानवर पाले जाते हैं और उन सावधानी बरतना और उन जानवरों की देखभाल और खान पान और विशेष ध्यान देना, और साथ ही आपको भी अपने आप में सावधानी रखना चाहिए और अपने घर के बाहर एक चेतावनी बोर्ड जरूर लगा दे और किसी भी अन्य पालतू जानवरों का शिकार किसी अन्य व्यक्ति को ना बनने दे, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जान बहुत ही कीमती होती है। क्योंकि आज भी इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। रेबीज जैसी बीमारी में अगर किसी को एक संक्रमित हो गया तो उसकी सीधा जान ही जाती है और बहुत कम रियल केसेस में ये होता है कि वह व्यक्ति बच जाए और बचने के बाद भी उसके खतरा रहने की हमें संभावना बनी रहती है और रेबीज जैसी बीमारी के वापस आने की संभावना बनी होती है। साथ ही रोग विज्ञान के अनुसार एक रिपोर्ट आई थी, क्योंकि रेबीज के कारण विश्व स्तर पर हर साल तकरीबन 26,000 से 55,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है और साथ ही इसमें 95% से अधिक मौतें तो एशिया और अफ्रीका देशों में ही होती है और रेबीज 150 से भी अधिक देशों में और अंटार्कटिका के
अतिरिक्त सभी महाद्वीपों पर मौजूद है। साथ ही 3 अरब से भी अधिक लोग दुनिया के उन क्षेत्रों में रहते हैं और जहां रेबीज होता है, और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर रेबीज के केवल चमगादड़ों से ही मौजूद होता है। लेकिन साथ ही और तो कुछ ऐसे छोटे द्वीप भी हैं जहां पर जिन राष्ट्रों में रेबीज है ही नहीं, पर उनकी संख्या बहुत ही कम है। अब बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की। अतः किसी भी जानवर को घर में पालने या पालने के बाद या पहले, सबसे पहले उस जानवरों का वैक्सीनेशन लगवाए, यानी कि टीकाकरण करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है, और जिससे कि घर में रहने वाले किसी भी सदस्य या घर के बाहर लोगों के साथ खेलते वक्त ये गलती से भी ये काट ले या खरोच दे ये जानवर, तो कोई भी बड़ी समस्या उत्पन्न ना हो। क्योंकि अगर आपके पालतू जानवर को वैक्सीनेशन समय पर लगती होगी तो जानवर को रेबीज नहीं होगा, और अगर फिर घर में किसी भी सदस्य को किसी भी तरह के काटने पर भी उस समय उस पीड़ित व्यक्ति को रेबीज होने की संभावना नहीं होगी और वह बच जाएगा। अब जान लेते हैं कि अगर कोई कुत्ता या जानवर किसी व्यक्ति को काट ले या संक्रमित कर दे तो उससे क्या करना चाहिए, उस समय क्या नहीं करना चाहिए। जब भी कुत्ता काटे तो सबसे पहले डिटर्जेंट, साबुन या निरमे से उसे घाव को अच्छी तरह से साफ कर धो ले, और फिर उसमें बेटाडीन दवा लगा दे, और जिससे कि रेबीज वायरस का असर कम हो जाए। और पर घाव को बहुत ही अच्छे से साफ करना बहुत ही जरूरी होता है। और साथ ही जब भी कुत्ता काटे तो रेबीज की वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक्स और साथ ही टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगवा ले, और बिना किसी देरी के। और यदि ऐसे कुत्ता काटे तो 24 घंटे के अंदर ही यह सभी इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है। साथ ही 24 घंटे के अंदर रेबीज वैक्सीन को 4 से 5 डोज में पूरा करना जरूरी होता है, तथा सामान्य तौर पर कुत्ता काटने के बाद 5 इंजेक्शन लगने की आवश्यकता होती है, जिसमें 24 घंटे में अंदर लगने चाहिए। इसमें बाद 3 दिन बाद, और फिर 7वें दिन, और फिर 14वें दिन, और फिर इसके बाद 28वें दिन में इसे लगवाना पड़ता है। साथ ही 48 घंटे के अंदर कुत्ते के काटे हुए घाव पर इम्यूनोग्लोबिन दवा जरूर लगा देना चाहिए, जिससे कि समय पर इंजेक्शन ना लगवा पाने पर कोई बड़ी परेशानी या खतरा सामने ना हो, उसकी कोई संभावना ना बनी हुई। साथ ही इन विशेष बातों का ध्यान रखें, यदि कुत्ता काटे तो उस पर घाव पर कभी भी बिल्कुल कस के पट्टी ना बांधे, घाव पर हल्दी, मिर्ची या तेल जैसे कोई भी घरेलू उपचार ना करे, और बिना समय बर्बाद किए तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे और 24 घंटे के अंदर उस घाव पर उपचार करवा ले, और साथ ही टीकाकरण भी करवा ले। और रेबीज के इंजेक्शन के लिए अस्पताल जाए। कुत्ता या किसी अन्य जानवरों के काटने या नोचने को हल्के पे ना ले, और उस पर लापरवाही ना बरते, और अपना उपचार कराएं, और जिससे कि आप भविष्य में आने वाली मुसीबत यानी कि रेबीज जैसी बीमारियों से सुरक्षित बच सके, तथा साथ ही स्वस्थ रहे, निरोग रहे और समृद्ध रहे। तथा आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेयर बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।